हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम सामान्य हिंदी से संबंधित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की वीडियो करने जा रहे हैं। इसे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं। यदि मेरे प्यारे साथियों आप हमारे इस चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो आप इसे सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों चलिए हम हमारी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वाक्यांश है, जिंदा रहने की इच्छा को क्या कहा जाता है? इसे जिजीविषा कहा जाता है। हमारा अगला वाक्यांश है, किसी को मारने की इच्छा को क्या कहा जाता है? जिंघासा कहा जाता है। हमारा अगला वाक्यांश है, मरने की इच्छा को क्या कहा जाता है? मुमूर्षा कहा जाता है। मरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? मुमूर्षु कहा जाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? मुमुक्षु कहा जाता है। जीतने की इच्छा को क्या कहा जाता है? जिगीसा कहा जाता है। जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? जिगीसु कहा जाता है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? इसे वायव्य कहा जाता है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? आग्नेय कहा जाता है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? नैऋत्य कहा जाता है। पर्वत के नीचे की समतल भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहा जाता है? अधित्यका कहा जाता है। दोपहर के पहले के समय को क्या कहा जाता है? पूर्वाहन कहा जाता है। दोपहर के समय को क्या कहते हैं? मध्याह्न कहते हैं। दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? अपराह्न कहते हैं। रात्रि के पहले पहर को क्या कहा जाता है? प्रदोष कहा जाता है। अर्धरात्रि के समय को क्या कहा जाता है? निशीथ कहा जाता है। रात्रि के तीसरे पहर को क्या कहते हैं? त्रियामा कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, रात्रि के चौथे पहर को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये भी आप जरूर याद रखें। वह नायिका जिसका पति परदेश से आ गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे आगत पतिका कहा जाता है। वह नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे क्या कहा जाता है? उसे आगमिष्यत पतिका कहा जाता है। वह नायिका जिसका पति परदेश में हो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रोषित पतिका कहा जाता है। वह नायिका जिसका पति परदेश जाने वाला हो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रवत्स्य पतिका कहा जाता है। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे क्या कहते हैं? उसे अधमरण कहते हैं। वह जिसने किसी को ऋण दिया होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे उत्तमरण कहा जाता है। वह जिसने किसी का ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहा जाता है? उसे उऋण कहा जाता है। वह जो सब कुछ जानने वाला हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ, यानी कि जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। वह जो बहुत कुछ जानने वाला हो उसे क्या कहते हैं? उसे बहुज्ञ कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों अलग अलग हैं। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है तथा बहुत कुछ जानने वाले को बहुज्ञ कहा जाता है। कम जानने वाले को क्या कहा जाता है? इसे अल्पज्ञ कहा जाता है। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है, बहुत कुछ जानने वाले को बहुज्ञ कहा जाता है तथा कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहा जाता है। यह आप जरूर याद रखें। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को क्या कहा जाता है? इसे बहुभाषाविद कहा जाता है। जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहा जाता है? उसे व्याकरण कहा जाता है। बहुत अधिक बोलने वाले को क्या कहा जाता है? उसे वाचाल, अधिवक्ता तथा मुखर कहा जाता है, यानी कि जो बहुत अधिक बोलता है। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? उसे मितभाषी कहा जाता है।
जो ना बोलता हो उसे क्या कहा जाता है? उसे मूक या गूंगा कहा जाता है। जो मीठा बोलता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो प्यार से बोलता है उसे मृदुभाषी कहा जाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाता है? उसे रिक्त कहा जाता है। यानी कि जो हमें हमारे बुजुर्गों से प्राप्त संपत्ति होती है। बिना पलक झपकाना को क्या कहते हैं? उसे निर्निमेष या अपलक कहा जाता है। जो तत्काल कविता करे उसे क्या कहते हैं? उसे आंसू कवि कहा जाता है। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ को क्या कहते हैं? उसे प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। जिसकी आशा की गई हो उसे क्या कहते हैं? उसे आशातीत कहा जाता है तथा जिसकी आशा नहीं की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे क्या कहा जाता है? उसे अनुत्तर कहा जाता है। जिसे मापा जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय कहा जाता है। जिसे मापा न जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अपरिमेय कहा जाता है। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहा जाता है? उसे औरस कहा जाता है। गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र को क्या कहा जाता है? उसे जारज कहा जाता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिसे पर्दे में ही रखा जाता है एक तरह से, उसे असूर्य पस्या कहा जाता है। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रमेय कहा जाता है तथा जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो सके उसे प्रमेय कहा जाता है। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे प्रमेय कहा जाता है। ये हमारा आज का आखिरी वाक्यांश है, तो चलिए इसे देखते हैं। जो स्त्री के वशीभूत रहता है उसे क्या कहा जाता है? एक तरह से स्त्री के बस में रहता है, उसे स्त्रैण कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। साथ ही यह भी कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो आप जरूर कमेंट करें तथा साथ ही हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हमारी एक और नई वीडियो के साथ।